ये मौका, इसके बारे में अब तो समय बदलता जा रहा है। तो दूध से प्यास बुझेगी, घी पीने से प्यास बुझ जाएगी आपकी। तो वैसे हम सब भी उस दुख को दूर करने नौकरी पकड़ रहे हैं, खेती पकड़ रहे हैं, डकैती चोरी पकड़ रहे हैं, कोई पकटमारिये कर रहा है। जिनको जो बुझाता है यही करो, सुखी हो जाएंगे। जिनके पास सब कुछ है, जैसे आपके पास 1 रुपया इधर उधर हो जाए कोई गम नहीं दोगे, वैसे कुछ ऐसे लोग सब हैं कि 1 करोड़ भी इधर उधर हो जाएगा ना, कोई गम नहीं, कोई गम नहीं। तो कितनी व्यवस्था उसके पास, आप सोच लीजिए। और उनसे जाके मिलिए, वे भी चिंतित, वे भी इतना दुखड़ा सुनाएगा आपको। बहुत घर जाने का मौका लगता है, एक से एक घर, रोना किसी का बंद नहीं, रोना धोना चलता है। प्यास नहीं बुझी उनकी अभी। यही प्यास कैसे बुझेगी, यही बुझाने के लिए आप आए हैं मनुष्य शरीर लेकर के। प्यास तो बुझेगी, पर जिससे बुझेगी उसको देना होगा आपको। तो प्यास लगी है, किससे बुझेगी प्यास? पानी से, घी और दूध तमाम जूस देने से नहीं, पानी देना होगा तो प्यास बुझेगी। तो हम लोगों की क्या प्यास है? सुख शांति, सुख शांति कब मिलेगी? अशांति क्या है दुनिया में? गुरु महाराज कहते शांति स्वरूप क्या है? सर्वेश्वरी जानो। शांति पाना चाहते हैं तो हम लुधियाना चले गए, हरियाणा चले गए, अमेरिका चले गए, गए हैं तो क्या लेके लौटिएगा? पैसा की पोटली लेके लौटिएगा कि शांति की पोटली लेके लौटिएगा? वही लेके लौटते हैं जो ट्रेनों में पोटली गाए। बहुत ठगवा से ट्रेन में रहता है, कमा कमा के लौटता है दिल्ली, हरियाणा, लुधियाना से। किसी को बहाना में, खैनिए के बहाना, बिस्कुटे बहाना, कोई कोई उपाय है जो आप नशा में बुत हो जाते हैं, सब माल लेके चला जाता है। सामान भी गया और आप कहाँ जाइएगा? होशे है बात नहीं, उतरना है भागलपुर, चले गए साहेबगंज के बंगाल चले जाइएगा। वैसे ही गाड़ी में मैं बैठा था, सब सामान गायब था आदमी का, और वो उसको हिलाए नहीं थे कर रहा है, मने नशा में, कोई होशे है बात नहीं। तो पुलिस को इशारा की, भैया इसकी ऐसी दशा है, कहाँ उतरेगा नहीं उतरेगा। 2-4 था डब्बाओं में, ऐसे ही दशा बनी। सब आ रहा था कहाँ कहाँ कमा करके, सब पोटली रास्ते में ही गायब। अब कहाँ नशा टूटेगा कि हावड़ा पहुंच जाएगा कि कहाँ पहुंच जाएगा पता नहीं। ये तो स्थिति होती है। मगर मीराबाई कहती है एक ऐसी संपत्ति है चोर ना लेवे, चोर नहीं ले सकेंगे, खर्चो ना हो। अब कल ऐसी संपत्ति है दुनिया में कि खर्च भी ना हो, चोरों नहीं ले जा सके। अरे चोर तो नहीं है ले जाएगा, भैया भौजी भी बांट नहीं सकेगा। वो ऐसी संपत्ति है कोई नहीं बंटवारा करने वाला है। और ऐसी संपत्ति है दिन दिन बढ़त सवायो, सवैया बढ़ती चली जाएगी। वो कैसा अद्भुत धन है, और वो धन का खजाना आपके अंदर है, आपके सामने में है।
पर दुर्भाग्य यही है कि आप मुंह फेर लिए, इसीलिए सब फेरा है आप पर। मुंह फेर के नाना धंधा में डूब गए जा करके, उसी में खोज रहे। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदिया चाहिए बतलाने वाला, वो खजाना कहां पर है वे आपको बताएंगे। एक बुढ़िया की साड़ी फट गई, बुढ़िया चली गई पड़ोस में सुई और धागा लेने, तो चुटकी में सुइया लेके आ रही। तो आ रही थी तो आ गई चौराहे पर, खंभा में बल्ब जल रहा था, रोशनी चकाचक निकल रही थी। चुटकी पर दृष्टि गई तो देखा चुटकी में सुइये नहीं। आप कोई चीज पकड़े रहिए तो धीरे धीरे ढीली हो जाती है, तो वही चुटकी में लेकर आ रही थी, चुटकी ढीली हो गई। तो वो गई तो चौराहे पर आ गई बूढ़ी, रोशनी में चुटकी पर दृष्टि गई तो देखा सुइये नहीं। तो बूढ़ी चौराहे पर ही खोजने लगी सुई। एक सज्जन आगे उधर से कहते, बूढ़ी माँ क्या खोज रही हो? हे बेटा सुई गिर गई। तो वे भी लगे खोजने। एक और आ गए आदमी, भाई क्या खोज रहे हैं? बूढ़ी माँ की सुई गिर गई। तो वे भी लगे खोजने। दो चार आ गए, सब लगे हैं खोजने। सुई मिल नहीं रही है, रोशनी तो चकाचक है। एक महात्मा जी पहुंच गए वहां, भाई सब क्या खोज रहे हो चौराहे पर? बूढ़ी माँ की सुई गिर गई है। तो महात्मा जी देखते ही रोशनी चकाचक है, सुई गिरी रहती तो मिल जाती। तो महात्मा जी बूढ़ी माँ से पूछते हैं कि बूढ़ी माँ सुई कहाँ गिरी है? तो बाबा सुई तो गलिये में गिरी गिलो। कहाँ गिरी है सुई? कहे गलिये में। तो खोजे छे यहाँ चौराहा पर, यहाँ रोशनी चाहिए लग खोजे। अब बतलाइए, सुई गिर गई गली में, खोज रही है चौराहे पर, भला कभी मिल सकती है? वही दशा है। हम नौकरी की रोशनी में खोज रहे हैं, बनियौती की रोशनी में खोज रहे हैं, चोरी डकैती की रोशनी में खोज रहे हैं, बैंक बैलेंस में खोज रहे हैं, तमाम खोज रहे हैं, आज तक किसी को नहीं मिली। कहां मिलेगी? देख लीजिए 3 बटिया पर, इसके पार जाना होगा। इसे वस्तु कहीं हम खोज रहे हैं, कहां? जहां नहीं है वहीं खोज रहे, कभी मिलने वाली नहीं है। जहां है वहां खोजना पड़ेगा। सुई गिर गई गली में, खोज रही है बूढ़ी चौराहे पर। रोशनी रहने से क्या होगा? मर जाएगी, नहीं मिलेगी। जहां है वहां जाके खोजना पड़ेगा। तो वस्तु कहीं कहां है वो वस्तु? देखिए ये बॉर्डर है, बॉर्डर, दोनों भवों का मिलन, नीचे पिंड ऊपर ब्रह्मांड। जब आप अपनी सारी चेतन की धारा को समेटेंगे तो सिमट के उसकी ऊर्ध्वगति हो जाएगी। पसरा हुआ कुछ है, समेटते जाइए आप, ढेर लग जाएंगे। स्वाभाविक है, ढेर बनाना नहीं पड़ता है, आपका काम है केवल समेटने का। अनाज पसर गया है, आप समेट रहे हैं, देखिए 1-2 हाथ ऊपर। वैसे आप संसार में पसर गए हैं, आप केवल समेटिए, माने सारे ख्यालों को छोड़ते चले जाइए, सिमट जाएगी। सिमट जाएगी और उसकी ऊर्ध्वगति हो जाएगी। तो आप भी अपनी सारी चेतन की धारा को
सारी इंद्रियों की घाट से जब समेटिएगा तो पिंड के पारा, यही पिंड नीचे, ऊपर ब्रह्मांड, पार, इस पार से उस पार चले जाएंगे। कैसे जाएगा? दसम द्वारे का, वहां द्वार बना हुआ है, उसी होके उस पार चले जाएंगे। तो उस पार में क्या मिलेगा? तो ज्योति जगी जावे, रोशनी मिलेगी आपको, प्रकाश मिलेगा। और क्या मिलेगा? अब जिसके लिए आप ललायित हैं, अति सुख पावे। देखिए यहां पर है, ज्योति जगी जावे, अति सुख पावे। कोई साधारण सुख नहीं जो लग लग के छूट छूट जाता, वो नहीं, अति सुख। वो भी सुख शब्द सहारे का, परमात्मा की आवाज को पकड़ लेंगे आप, और वही आवाज को सुनते हुए जिनकी आवाज है उसके पास पहुंचिएगा। आ रहे थे यहां तो बाने पर थे तो आवाज गई लाउड स्पीकर की, भजन गा रहे थे तो पता चल गया कि इधर सत्संग होने वाला है। घुरते 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 आगे चले गए, आवाज देखिए, आवाज जो है ना, आवाज अपने केंद्र में खींचती। शब्द में दो गुण है, जहां से आवाज आती है वहां का गुण लेके आती है, और वो आवाज अपने केंद्र में खींचती है, खींच के ले जाएंगे जहां से आ रही है। और जो सुनेगा वहां से गुण भी उसके साथ है, उस गुण से आप गुणान्वित हो जाएंगे। जैसे मंच पर से कोई हंसी की बात बोलते हैं तो सब लोग खिलखिला के क्यों जाते हैं? आवाज में वही है जो आपके अंदर जाके